निकाल पूर्ण यायचे आहेत. पण जे काही कल मी पाहतोय आता पाहिले येताना, एका तरुण नेत्यानं ज्याचा काल 31वा वाढदिवस झाला, त्यानं देशाच्या केंद्रीय सत्तेला भल्या भल्या नेत्यांना आव्हान देऊन सगळ्यांसमोर एक जी ताकद उभी केली आहे बिहारमध्ये. मला असं वाटतं की ज्या प्रकारची टक्कर तो देतोय आता या क्षणी, काटेकी टक्कर झाला म्हणतो ती सुरू आहे. पण मला पूर्ण खात्री आहे की बिहारमध्ये तेजस्वी पर्व सुरू व्हायला हरकत नाही. बिहारचा प्रचार जो आहे हा प्रधानमंत्री मोदी असतील, नितीश कुमारजी असतील, भारतीय जनता पक्षाचे एनडीएचे अनेक सगळे प्रमुख नेते होते, तो जंगलराज भोवतीच फिरत राहिला. खरं म्हणजे 15 वर्ष कोणाचे जंगलराज होतं हा प्रश्न लोकांना तेव्हा पडला होता. पण जेव्हा संपूर्ण निकाल हातात येतील दुपारी 12 नंतर, तेव्हा लोक जंगलराज विसरलेले असतील आणि मंगलराज सुरू झालेला असेल. एक हिंदी में नेशनल वाइड सर, बिहार में तेजस्वी पर्व शुरू हुआ है, क्या कहना है आपका सर? बिहार में सबसे तेज तेजस्वी, ये रुझान मैं देख रहा था अभी. तेजस्वी के सामने प्रधानमंत्री, उनकी पूरी फौज, बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक नीतीश कुमार की सरकार, सत्ता, ताकत, संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन एक लड़का, युवा लड़का, जिसने कल ही अपनी ज़िंदगी के 30 साल पूरे किए, उस लड़के ने जिस तरह से एक आह्वान, एक चैलेंज खड़ा किया सबके सामने और आज जो टक्कर दे रहा है बिहार में, ये बहुत ही आने वाली राजनीति और भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूँ एक अच्छा संकेत है, अच्छा शब्द है. जंगल राज के बाद वहाँ चल रही थी, लेकिन 15 साल से तो नीतीश कुमार जी की ही सरकार वहाँ चल रही थी, तो कौन सी जंगल राज वहाँ थी. लगता है लोग जंगल राज खत्म कर रहे आज, और तेजस्वी के नेतृत्व में मंगल राज शुरू होगा. केसी त्यागी वहाँ जेडीयू के बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि कोविड के कारण वो चुनाव ट्रेल कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या हारने जैसे नतीजे जो भी आ रहे हैं. मुझे मालूम नहीं केसी त्यागी साहब का क्या बयान है और केसी त्यागी साहब क्या कहना चाहते हो. अगर कोविड की वजह से हार रहे हैं चुनाव आप, उसका मतलब है आपकी सरकार कोविड से लड़ने के लिए, जनता को सुविधा सुरक्षा देने के लिए नाकाम रही और उसे ही जंगल राज कही. सर, महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ता बदलामुळेच बिहारमध्ये देखील लोकांच्या मध्ये एक सत्ता बदलाचं परिवर्तन. मी तसं म्हणणार नाही. बिहारचं राजकारण वेगळं आहे, पण बिहारच्या राजकारणाचा निकाल काहीही लागू द्या दुपारपर्यंत, पण ज्या प्रकारची साहस, हिम्मत आणि भूमिका बिहारच्या जनतेनं घेतलेली आहे या सगळ्या लढाईमध्ये, त्याचा देशाच्या राजकारणावरती नक्कीच परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. सर, क्या बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दिया चुनाव में सर, जिस तरीके से कैंपेनिंग थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा. उनका अलायंस था और मुझे लगता है अगर एक दूसरे को धोखा देना यानी अपने ही सरकार के टांग खींचने जैसा था. मोदी का क्या जिस तरीके से ट्रेंड था, अब वो धीरे धीरे महाराष्ट्र से जो कम होना शुरू हुआ वो बिहार में भी. देखिए, महाराष्ट्र हमेशा अपना कदम जो है वो सबसे पहले डालता है परिवर्तन की दिशा में. जब महाराष्ट्र में ही एक परिवर्तन हो गया तो पूरे देश में एक संदेश गया है कि हम भी बदलाव ला सकते हैं. जनता के मन में एक विश्वास, आत्मविश्वास भी पैदा होता है. युवा नेताओं के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, जो मैं बिहार में देख रहा था. पूरी यूथ जनरेशन तेजस्वी के पीछे खड़ी रही और उसके नतीजे हम देखने को अब जा रहे हैं. कमी क्या रहेगी बीजेपी या जेडीयू की कमी क्या रहेगी? देखिए, वो इतने महान लोग हैं, उसमें क्या कमी हो सकती है. सर, या सब भारी ही भारी है. या निवडणुकीच्या निकालामुळे भाजपला ओहोटी लागली असं म्हणता येईल, कारण ज्या प्रकारे नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला कधीच ओहोटी किंवा भरती येत नाही. ही तात्पुरती एक व्यवस्था असते.
बिहारमध्ये लोकांना बदल हवा होता, तो बदल लोकांनी केला. क्या बिहार में जिस आत्मचिंतन तरीके से- करना चाहिए बीजेपी और बिहार- जेडीयू को बिहार में सर? जिस आत्मचिंतन तरीके किसको से करना चाहिए चुनाव- बिहार में? नहीं, देश को आत्मचिंतन करने की जरूरत है 2024 में. वो बिहार, लेकिन सर बिहार में जिस तरीके का चुनाव शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र को लेकर एक मुद्दा बनाया गया बिहार के चुनाव में, क्या उसको बिहार की जनता ने नकार दिया? डेफिनेटली वो कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं था और ना रहेगा. विकास का मुद्दा आना चाहिए था, रोजगार का मुद्दा आना चाहिए था. वो आप उस मुद्दे पर काम नहीं कर सके 15 साल में, इसलिए ये मुद्दे आप लेकर आए तो जनता ने वो नकार दिया है. सर